हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल न्यूज एंड अपडेट्स बाय हेम में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम धनी ऐप के बारे में। ये ऐप बिना किसी सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करती है और पिछले कुछ दिनों से ये विवादों में घिरी हुई है। धनी ऐप फिनटेक कंपनी इंडिया बुल्स की है एंड पिछले दिनों ये खुलासा हुआ कि धनी ऐप में अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। इस मामले में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके पैन कार्ड पे उनकी सहमति के बिना ही किसी और को लोन दे दिया गया। अब इस मामले के सामने आने के बाद यह अलर्ट होना जरूरी है, कहीं आपके पैन कार्ड पे भी तो किसी और को लोन नहीं दिया गया है। इस सब को हम आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी। ट्विटर पर एक यूजर ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया कि उनके नाम पर इंडिया बुल्स की कंपनी IVL फाइनेंस ने लोन दे दिया है। लोन के लिए यूजर का पैन नंबर यूज हुआ और एड्रेस बिहार व उत्तर प्रदेश का है। यूजर ने लिखा कि बिना लोन के ही वह डिफॉल्ट हो चुका है। उसने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा कि कैसे किसी और के पैन नंबर पे कोई दूसरा इंसान लोन ले सकता है, जबकि जिसका पैन नंबर है उसको इस बात की भनक भी नहीं लगी। सिविल रिपोर्ट से कर्ज की जानकारी का स्क्रीनशॉट भी साझा करते हुए बताया। इसके अलावा कालरा ने इन स्कैमर्स द्वारा ठगे गए कई लोगों के ट्वीट भी साझा किए। बताया गया कि ऐसे धोखे का शिकार होने वाले वह अकेले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है इन लोगों ने हर मामले में पैन की डिटेल्स का बेहद छोटे लोन के लिए उपयोग किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि धनी या कोई भी दूसरी लोन ऐप यदि ऐसे मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं तो पीड़ित के क्रेडिट स्कोर पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जालसाज पैसे वापस नहीं करते, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को भविष्य में लोन लेने में परेशानी होती है। जब भी वह ऋण के लिए फ्यूचर में अप्लाई करेगा तो उसको ऋण लेने में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। और दोस्तों, इसी धनी ऐप के थ्रू लोन फर्जीवाड़े का शिकार फेमस सेलिब्रिटी सनी लियोनी भी हुई है। उन्होंने ट्विटर पर इस फर्जीवाड़े के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी इडियट ने उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके 2000 रुपए का लोन लिया। उन्होंने आगे कहा कि इस पर इंडिया बुल सिक्योरिटीज उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में कंपनी ने उनकी समस्या का निदान भी किया और सनी लियोनी ने उन्हें धन्यवाद कहा। सनी लियोनी के अकाउंट से अब शिकायत करने वाला ट्वीट तो डिलीट हो गया है, लेकिन थैंक यू कहने वाला ट्वीट अवेलेबल है। जांच के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए और एक पीड़ित ने बताया वह पिछले 3 महीनों से इस संकट से बाहर निकलने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। इस तरह के धोखे का शिकार होने की जानकारी होते ही पीड़ित को सबसे पहले बैंक को सूचित करना चाहिए, उसके बाद पुलिस में भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरह के लोन डिफॉल्ट के केसेस में कंपनी के कर्मचारी भी अंदर से शामिल होते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ऋण कंपनियां जिस कार्य प्रणाली का पालन करती है उसमें समस्या है, जबकि बैंकों के साथ ऐसा सिस्टम जुड़ा है जिसका उन्हें ऋण देते समय पालन करना चाहिए। जब कोई ऋण के लिए आवेदन करता है तो बैंक दस्तावेजों को प्रमाणित करता है और उसके बाद ही लोन इशू करता है, लेकिन धनी ऐप या दूसरी ऐसी ऐप्स इन मामलों में कंपनी के दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं कर रही है। धनी ऐप ने बताया कि वो वीडियो KYC या फिर पैन आधारित KYC पे काम करता है और उसके बाद ही लोन इशू करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ही इन मामलों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर उनके द्वारा शायद ID का सिर्फ एक इनपुट लिया गया था। तो इस तरह के इश्यूज से बचे रहने के लिए हमें अपना पैन कार्ड या फिर अदर डिटेल कहीं पर भी ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए और टाइम टाइम पे ये देख लेना चाहिए कि हमारे पैन कार्ड पर कहीं कोई लोन इश्यू तो नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया को पूरा समझने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से ऑनलाइन अपने पैन कार्ड पे इश्यू हुए लोन के रिगार्डिंग हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। इसके लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं चेक लोन थ्रू पैन कार्ड और सबसे पहले लिंक पे ही क्लिक करते हैं। ये जब लिंक ओपन होता है तो यहाँ पर हमें अपना नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डिटेल प्रोवाइड करना है। जैसे ही हम दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे ये आगे के लिए प्रोसेस होता है और यहाँ पर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे और फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। वो OTP जैसे ही आता है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं। देखिए OTP आ गया है। OTP एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे ये हमसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे।
डेट ऑफ बर्थ हमें जो फॉर्मेट में पूछी गई है उसी में एंटर करना है, DDMMYY में। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सैलरीड सेलेक्ट किया है और यहाँ पर वो पूछता है कि आपकी कंपनी का नाम, तो आप कंपनी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ये सैलरी के रिगार्डिंग पूछता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी सैलरी एंटर कर सकते हैं जिससे कि आगे प्रोसेस हो जाए। और यहाँ पे आते ही हमारा क्रेडिट स्कोर दिखाता है और उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी लोन्स, आपकी आउटस्टैंडिंग्स वगैरह दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर ही एक लोन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दिखा रहा है, कौन से क्रेडिट कार्ड पे कितना बिल ड्यू है। उसके बाद पर्सनल लोन्स की डिटेल्स भी दिखाता है, यहाँ पे पर्सनल लोन्स हम देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें और नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अदर डिटेल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका कार लोन अगर कोई चल रहा है, होम लोन अगर कोई चल रहा है, या फिर अदर कोई भी लोन यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें हम सारी अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी और अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई कोई भी जानकारी या अपडेट आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाए। धन्यवाद।